दोस्तों, अगर पृथ्वी पर मनुष्य जाति का इतिहास उठाकर देखा जाए तो आपको ऐसे कई सारे रहस्य जमीन के अंदर दफन मिलेंगे जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर एक ऐसी सभ्यता निवास करती थी जिनकी जीवन शैली देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं। इस सभ्यता के लोगों ने आज से हजारों साल पहले आधुनिक तरीके से जीवन जीना सीख लिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसती खेलती सभ्यता जमीन के अंदर अचानक ही दफन हो गई? तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के दफन होने के पीछे की दिलचस्प कहानी को। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया है। भारत का इतिहास भी इसी सभ्यता से शुरू होता है। ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व तक दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। इस सभ्यता के अब तक 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज इतिहासकारों द्वारा और पुरातत्वविदों द्वारा की जा चुकी है, जिनमें से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। ये उस समय की बात है जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस काम में लगे इंजीनियरों को हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई करने से कुछ पकी और पुरानी ईंटें मिलने लगी, लेकिन वो लोग इस समय इस सभ्यता को पहचान नहीं पाए और यहाँ से हजारों ईंटें उखाड़कर अपने साथ ले गई। इस वजह से हड़प्पा की काफी सारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद 1920 में जब उत्खननकर्ताओं द्वारा इस जगह की खुदाई की गई तो उनके हाथ ऐसे ऐसे सबूत लगे जिसने सबको चौंका दिया। यहाँ का उत्खनन करने पर इतिहासकारों को पता चला कि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक विकसित सभ्यता निवास किया करती थी। ये जगह थी हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ जमीन के अंदर एक पूरा का पूरा शहर मौजूद था, जो कि उत्खनन के माध्यम से धीरे धीरे बाहर आया। उत्खननकर्ताओं ने जब यहाँ से मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग तकनीकी से जांच की, तब उन्हें पता चला कि ये सभ्यता आज से करीब 8000 साल पुरानी है। अर्थात कि ये सभ्यता संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके बाद 1921 में इसी सभ्यता के एक बहुत बड़े शहर को खोज निकाला गया, जिसे मोहनजोदाड़ो कहा गया। ये शहर 500 एकड़ की जमीन में फैला हुआ था, जो उस समय का काफी विकसित और समृद्धशाली नगर था। हड़प्पा सभ्यता के लोग आज से हजारों साल पहले भी आधुनिक तरीके से रहा करते थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से ये पता चलता है कि इस सभ्यता के सभी नगरों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। इन नगरों की सड़कें बहुत ही चौड़ी हुआ करती थी और एकदम सीधी हुआ करती थी, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कचरा डालने के लिए सड़कों के किनारे मिट्टी से बने कूड़ेदानों को भी रखा जाता था। ये लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग उस समय के लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से रहा करते थे। यहाँ के कई घरों में 30 से 32 कमरों तक मिले हैं और इसके साथ यहाँ के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता को बसाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि पकी हुई और वाटर प्रूफ ईंटें थी। इन लोगों ने ईंटों के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई थी, जिससे इस बात का भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चारकोल जैसे रसायन के बारे में भी जानते थे। और यही कारण है कि इस सभ्यता के लुप्त होने के हजारों साल बाद भी उनकी ईंटें आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। मकान निर्माण के समय ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए मिट्टी से बने गारे का प्रयोग किया जाता था और ये इतनी ज्यादा मजबूत होती थी
कि आज भी इस सभ्यता की कई दीवारें बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी हैं। मोहनजोदाड़ो में 2 मंजिला मकान होने के भी अवशेष इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं। इस शहर से 700 से ज्यादा कुएं के भी सबूत मिले हैं। इनका बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, जल संरक्षण प्रणाली, नगर निर्माण व्यवस्था, गणितीय ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय व्यापार इन्हें दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता बनाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता इतना विकसित होने के बावजूद भी अचानक से इस धरती से लुप्त हो गई? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। आज से 4000 साल पहले आखिर कैसे एक हंसती खेलती सभ्यता अचानक से लुप्त हो गई? कई इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता किसी बड़े भौगोलिक परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो वहीं कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आगमन के कारण इस सभ्यता का समूल विनाश हो गया। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि आर्यों के आगमन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ, वो लोग मोहनजोदाड़ो के कमरा नंबर 74 का विशेष तौर पर प्रमाण देते हैं, क्योंकि मोहनजोदाड़ो के कमरा नंबर 74 से एक साथ 16 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से किसी का हाथ नहीं था, किसी के पैर नहीं थे और किसी का सर नहीं था, जो संभवतः इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर कभी भीषण युद्ध हुआ होगा। क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय जीवन जीना पसंद करते थे, इसीलिए ये लोग हथियारों का प्रयोग नहीं करते थे। इनके पास अपने बचाव के लिए भी हथियार नहीं थे और आर्यों ने अपने आगमन के साथ ही इन पर प्रहार किया और इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया।